चलिए देखिए, तो डिग्री जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें नेक्स्ट टाइप है आज, टाइप नंबर अगर यदि डालोगे तो हो जाएगा 4th, हाँ लगभग 4th है। नो अदर वाला आपका सेकंड था, लेकिन उसमें भी 2 पार्ट थे, और इसके पहले हमने जो व्यक्तियों वाला सीखा था उसमें एक बार नॉट आता, एक बार सिंपल आता, तो 2 2 4 हो गए, हालांकि ये 5 है। एक तरीके से 5वीं प्रकार की हम देख रहे हैं। ठीक, पार्ट इसमें डाल लीजिएगा, वेरी फ्यू का पार्ट नंबर 1 है ये। ठीक, अब देखिए कैसे, ये जो डिग्री होगी उसकी स्टार्टिंग, पॉजिटिव डिग्री जब आपको दी जाएगी तो उसकी स्टार्टिंग किससे होगी? वेरी फ्यू से। ठीक, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू से ये स्टार्ट होगा, और इसकी भी कितनी डिग्री बनेगी? 2। एक तो आपकी बनेगी कंपेरेटिव और दूसरी कौन सी बनेगी? सुपरलेटिव। क्यों, नो अदर वाली भूलोगे तो नहीं भैया? ठीक, एक कंपेरेटिव बनेगी, दूसरी कौन सी? सुपरलेटिव। तो सेंटेंस वेरी फ्यू से लिखा होगा, बनाया कैसे जाएगा उसमें हम आपको आज की पूरे आधे घंटे की क्लास में सिर्फ आपको एक ही चीज़ पढ़ाएंगे, वो कौन सी? कंपेरेटिव डिग्री। वेरी फ्यू वाले सेंटेंस को किस में चेंज करना है? कंपेरेटिव। सुपरलेटिव आज वाली क्लास में आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। एक दिन में दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे तो हो सकता है दिक्कत हो जाए, ये कम समझ में आए, उतना अच्छा नहीं आएगा, वो मिलने लगेगा, नो अदर वाले से आपका मैच हो जाएगा, जिस वजह से आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ये सेंटेंस समझिए, वेरी फ्यू, वैसे ये जैसा वो था, थोड़ा सा चेंजमेंट। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज इंटेलिजेंट एज राम। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आ रहा था, अभी तक जो तुम पढ़ रहे थे, जो नो अदर पढ़ते थे उसमें यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट रहता था, सहायक क्रिया आपकी सिंगुलर रहती थी, यानी एक वचन वाली रहती थी। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये प्लूरल है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स। किसकी वजह से? विद्यार्थियों की वजह से। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, बहुत ही कम, यानी कम जो स्टूडेंट्स हैं वो एज इंटेलिजेंट एज राम, उतने इंटेलिजेंट हैं जितना कि कौन? राम। इसका मतलब राम जो है वो इन सभी से क्या है? ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये इन सभी के अपेक्षा, इन दूसरों के। तो इसकी जब आप डिग्री बनाओगे कंपेरेटिव डिग्री, तो ऐसे समझो, राम लिखा तुमने, सहायक क्रिया तो टेंस के हिसाब से लगाओ। देखो इसमें स्टूडेंट्स है तो आर है, ये एक वचन है तो यहाँ पे क्या लगेगा? तो राम इज। और आपको पता है एक अच्छी सी निशानी की, जब जब हमने आपको डिग्री पढ़ा रखी तो ये पढ़ाया होगा कि जैसे हेल्पिंग वर्ब आती है या मेन वर्ब, उसके जस्ट तुरंत बाद डिग्री लगी होती है, ऊपर बताओ कौन सी डिग्री लगी है? अरे पूछ रहे हैं कौन सी डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पर तुम बनाने कौन सी डिग्री में जा रहे हो? कंपेरेटिव। तो इज के तुरंत बाद कंपेरेटिव डिग्री लगानी, इसकी मोर इंटेलिजेंट। फिर क्या करोगे? तुरंत कंपेरेटिव डिग्री के बाद ये तो सिखाया गया होगा कि आपको तुरंत किसका यूज करना है। ठीक, अब देखो ये जो वेरी फ्यू है, अगर नो अदर यहाँ पर लिखा रहता तो जिससे पूछे वो बताइए। तुम बताओ यहाँ पर जब कंपेरेटिव बनाते थे तो क्या लगा देते थे? क्या लगाते थे? अरे यार ये क्या बता रहे? हाँ, देन के बाद में फिर किसका यूज करते? एनी अदर। तो उसमें एनी अदर लगाते थे, उसमें नो अदर वाले में, और वेरी फ्यू वाले में क्या लगाते हैं? उसमें क्या लगाते हैं? मोस्ट अदर लगाते हैं। देन मोस्ट अदर लगा लो या फिर क्या लगा लो? मैनी अदर। लेकिन तुम अभी फिलहाल मैनी अदर लगाओ, हम आपको मैनी अदर और मोस्ट अदर में भी डिफरेंस बता देंगे, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो राम इज मोर इंटेलिजेंट देन मैनी अदर। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैनी अदर फिर क्या रहेगा? स्टूडेंट। मैनी अदर फिर स्टूडेंट की स्टूडेंट्स। ये रही इसकी कंपेरेटिव डिग्री। आ गई होगी जहाँ तक समझ आ गई? एक क्वेश्चन और समझ लो, अच्छा अगर आ गई है तो वेरी फ्यू विलेजर्स बताओ यहाँ साइक्री आर लगाए या इज? सिटी के हिसाब से आएगी कि विलेजर्स के हिसाब से? आर। इसकी कंपैरेटिव डिग्री कौन बनाए? सब लोग बना दोगे यार, तुम लोगों को बहुत धीमे समझ में आ रहा भाई। बताओ, अच्छा तुम ही बताओ, तुम ही पूछ लो।
सोहन इज मोर, मोर की ऑनेस्टर, ऑनेस्टर लगेगा कि मोर लगेगा। अच्छा आज तक तुमने, अगर देखो एक बात याद रखो, डिग्री की एक खासियत है, अगर यदि उसमें ई आर लग के बनता है तो तुमने कभी ना कभी सुना होता है, ठीक। अगर नहीं सुना होता तो समझ जाओ उसमें क्या लगेगा, मोर वगैरह लगेगा, ठीक, कंपेरेटिव डिग्री। तो यहाँ पर क्या लगेगा, मोर, फिर ऑनेस्ट, देन माई नहीं होगा, मैनी होगा, देन वेरी फ्यू को किस में चेंज कर लेंगे, मैनी अदर विलेजर्स इन दिस सिटी, ठीक। विलेजर्स की स्पेलिंग सही है, विलेजर्स इन दिस, वेरी फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम, बहुत कम। विलेजर्स हिंदी समझा दें, हिंदी बता दें, कौन पूछ रहा है, अच्छा तुम पूछ, ठीक, हाँ ये जानना ज़रूरी। चलिए, तो वेरी फ्यू विलेजर्स, बहुत ही कम, यानी ना के बराबर देखा जाए, बहुत ही कम मतलब बिल्कुल भी नहीं, ये सेंस रखता है, निगेटिव सेंस है इसमें भी एक तरीके से। इन दिस सिटी, इस शहर में बहुत ही कम ऐसे गांव वाले हैं, आर माने हैं, एज ऑनेस्ट एज सोहन, उतने ज़्यादा ईमानदार जितना कि कौन, सोहन। तो लिखा सोहन इज मोर ऑनेस्ट, सोहन जो है वो अधिक ईमानदार है। देन माने से मैनी अदर विलेजर्स, दूसरे कई जो गांव वाले हैं उनसे, इन दिस शहर, इस शहर में जो दूसरे कई गांव वाले हैं उन सभी से अधिक कैसा है, ईमानदार है। कौन है, सोहन। जो हिंदी ऊपर वाले की है सेम वही हिंदी किसकी है, इसकी है, भाव मिलता जुलता है, हिंदी तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, बहुत ही कम मतलब का बिल्कुल भी नहीं एक तरीके से, ठीक है। स्टूडेंट्स आर एज इंटेलिजेंट, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान है जितना कि कौन है, राम। तो राम इज़ मोर इंटेलिजेंट, राम जो है वह अधिक बुद्धिमान है। देन माने से मैनी अदर स्टूडेंट्स, कई विद्यार्थियों से ज़्यादा कैसा है, मतलब बुद्धिमान है, ये है इसकी हिंदी। ये रहे तुम्हारे सामने 2 क्वेश्चन। चलो फिर अब एक और पूछ लेते हैं, फिर इसके बाद में तुम्हारे सामने क्वेश्चंस की बारिश करते हैं, फिर आगे तुम्हें पता ही क्या करना है, हंसना है तुम्हें बस। चलो चलो एक आपकी बुक से ही ले लेते हैं क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा होगा, अच्छा होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस। देखो ये वाली बुक से पढ़ाते हैं जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये वाली आपको अगर ख़रीदनी है ये बुक तो आप ख़रीदें ना, क्यों, क्योंकि आपको खुद ही हम सीट और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं, यही सब बुक में, यही आपको सीट में मिल जाएगा। बाकी अगर मन है आपका, इच्छा है कि नहीं घर वालों को दिखाना कि नहीं हम बुक से ही पढ़ते हैं, तो आप खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि इन्होंने खरीद रखी है, घर वाले जाने तो अंग्रेजी पढ़ने जाते, अंग्रेजी की किताब है कि नहीं है। अब देख रहे हो बुक में कितना बवाल, आपको सीधे PDF या सीट पकड़ा दो, आराम से आप सीधे एक टाइप के सारे क्वेश्चन। अब जब बीइंग अ टीचर, एक टीचर होने के नाते मुझे इतना टाइम लग रहा है कि इसमें क्वेश्चन कहाँ है, मिल नहीं रहा, ठीक। तो सोचो आपको कितनी ज़्यादा दिक्कत, आपका समय बर्बाद होगा, कितना कीमती समय। अरे ट्रांसफॉर्मेशन आ जाओ यार, ये आ गया। चलिए अगला बुक का क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ये बुक है, इसको हम ऐसे मोड़ लिए हैं, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया, ये अलग चीज़ है, ठीक है, थोड़ा ये ऊपर ऑफ इंडिया वर as great as अटल बिहारी, as great as अटल बिहारी, as अटल बिहारी, ठीक। ये आपको क्वेश्चन करना, इसका आपको कंपेरेटिव डिग्री बस बना के दिखाना, इसी रूल के हिसाब से बनाना, ठीक है। रूल बना के दिखाओ, सब लोग कमेंट करेंगे, जिनको जो देख रहे हैं वो कमेंट करें, बाकी लोग वो करें, ऑफलाइन वाले ऑफलाइन बनाओगे, ऐसे बनेगा ये। पहले कौन बनाता बनाओ, देखें।
बन गया, हाँ बन गया, बन गया। इतना ही टाइम लगना चाहिए। चलो हो गया। बन गया, ठीक सर। चलो पूछ ले, काहे बन गया, ठीक। यार ये बहुत संघर्ष करते हैं तुम्हारे साथ ही। जब आप घर पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसको थोड़ा सा देख लिया करो, प्रैक्टिस करने के लिए कौन सा मार में, तो यहाँ टाइम लगेगा आपको। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, अभी भी कलम चल रही। यूट्यूब वाले तो अब तक पता है क्या कमेंट कर चुके होते हैं। चलो, अटल बिहारी, क्या लगेगा, वाज लगेगा कि वर? रटना नहीं आपको कि यहाँ पे वर लगा तो हम वाज लगा देंगे, या आपने रट लिया कि हर बार इज आ रहा है तो इसमें भी इज आ जाएगा, वो नहीं करना। अटल बिहारी वाज, फिर वाज फिर से वाज लिखना, वाज फिर ग्रेटर देन मैनी अदर लीडर्स ऑफ इंडिया। लीडर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए आज की क्लास अगर यदि देखी जाए कल की अपेक्षा, जैसे जो तुम्हें कल बताया गया था उसमें तुम्हें नो अदर वाला ऐसे करके हमने तुम्हें चेंज करना सिखाया था। आज हमने ज़्यादा मेहनत नहीं करी, थोड़ा सा आपको बताया, आप समझ गए कि उसी तरीके का बनता है, बिल्कुल वही है, बस उसमें थोड़ा सा ये यहाँ पर क्या लगता है एनी अदर कंपेरेटिव जब बनाते हो, और इसमें क्या लगता है मैनी अदर, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक, तो ये चीज़ आ गई तुम्हें समझ में। ठीक, आप क्वेश्चन तुम्हारे सामने हम लिख रहे हैं, उनको आपको करके दिखाना। ठीक, हाँ सो एज दोनों हो सकते हैं, इसमें भी तो सो है, इसमें एज है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये 5 सेंटेंस है, इनको बनाओ। बन गए, शाबाश। क्या है? लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट होता है, लार्जर होगा उसका। चलो ठीक, बन गए तो फिर शुरुआत करते हैं। ठीक, बताना एक एक तरफ से होगा। चलो पहला सेंटेंस, वेरी फ्यू बैट्समैन ऑफ आवर कंट्री आर सो गुड एज राहुल। पहला तो बिल्कुल सरल है। सेंटेंस, डिग्री हम लोग कौन से बनाएंगे इसमें? कंपेरेटिव डिग्री। चलो बताओ कौन बताएगा, बताओ, शुरुआत करते हैं। इधर बोलो। राहुल इज बटर, अच्छा, बेटर देन मैनी अदर बैट्समैन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, चलो। वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज मुंबई। देखो ये यहाँ पर जो आ रहा है वो इसको नहीं फॉलो कर रहा है, इसका जो सब्जेक्ट है यही है सिटीज़। चलो अब बोलो। मुंबई इज मोर ब्यूटीफुल, हाँ, मोर ब्यूटीफुल देन मैनी अदर देन मैनी अदर सिटीज इन इंडिया। ठीक, ये रहे सेकंड से। अगला बोलो। रुक जा, अब किसी और से भी पूछ लेने, सब तुम ही निपटा दोगे। कालिदास क्या थे, राइटर थे कि पोएट थे? किस लैंग्वेज के थे ये? हाँ, क्या बात, किसने बताया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए इनके लिए। नहीं बेटा, तुम ही टॉप करोगे, तुम टेंशन ना लो बिल्कुल, हैं। चलो, क्योंकि तुम्हें ये बात पता है, ऐसा कुछ भी नहीं। बोलो।
हाँ, कालिदास वाज मोर की ग्रेटर, ग्रेटर देन मैनी अदर पोएट्स। ठीक, चलो नेक्स्ट है, वेरी फ्यू टीचर्स इन द कॉलेज आर सो इंटेलिजेंट एज मिस्टर रामू, यानी मिस्टर रामू सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट। बोलो, मिस्टर रामू इज मोर इंटेलिजेंट देन मैनी अदर टीचर्स। ठीक, अच्छा और है इन द कॉलेज। ये वाला